बिहार और पश्चिम बंगाल की हिंसा पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर हुई है यह हिंसा। चुनाव आते हैं तो बीजेपी हिंसा कराती है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया। यह कहना है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने सीधे तौर पर बीजेपी को हिंसा की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, बिहार और बंगाल दोनों ही जगह पर इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन यहां पर राशिद अल्वी का जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हिंसा की घटनाओं के लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनवाते हैं पहले आपको उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव नजदीक आता है वो इसी तरीके के हालात पूरे देश में पैदा करते हैं। उनकी राजनीति ही ये है कि देश के अंदर अलग-अलग समुदाय को लड़ाया जाए और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। यही राजनीति है, यही बंगाल में हो रहा है, यही बिहार में हो रहा है और आज मेरे पास खबरें हैं कि हैदराबाद के अंदर भी यही कोशिश हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं। मुझे नहीं मालूम उनकी देशभक्ति की क्या परिभाषा है। बिहार नियत आपका कार्यक्रम जहां प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था किया, आपका सचिवालय लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में था। 8 एडिशनल एसपी डीएसपी और साथ ही साथ डीएसपी 8, 2 एसपी और 1600 जवान प्रतिनियुक्त थे। तो आपने क्यों नहीं अपना कार्यक्रम किया? कार्यक्रम नहीं करने के पीछे एक ही मंशा है कि आप बिहार सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन आपको एहसास है कि आपके दल के नेता ने भी अगर गठबंधन में थे, अगर कुकृत्य किया, अपराध किया तो उनको भी जेल तक पहुंचाए हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हमेशा अपने मूर्खतापूर्ण बयानों से देश को हंसी का पात्र बनाता है। नरेंद्र मोदी के पास डिग्री तो दिखाते क्यों नहीं हो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का पद है जो संविधान के तहत उनको पद धारण करने का है, लेकिन संवैधानिक पात्रता में एक भारत का सामान्य नागरिक भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अगर कोई प्रश्न खड़ा हो तो यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वह प्रश्न का सार्थक जवाब दे। मैं नहीं जानता उनके पास डिग्री क्या है नहीं है, लेकिन अगर डिग्री विवाद के घेरे में है और देश के आप आदरणीय प्रधानमंत्री हैं तो आपको सार्वजनिक रूप से अपना मंतव्य देना चाहिए। अखिलेश कहते हैं कि एसबीआई और एलआईसी का पैसा अडानी के पास है, बहुत सारी सरकारी कंपनी और बैंकों का दबाव बनाकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया गया। जो गोधरा कांड हुआ, देखिए गुजरात की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा है कि बिहार में वो नहीं होने देंगे हम। और सीधे तौर पर अमित शाह ने जो अपना कार्यक्रम रद्द किया है सासाराम का, उसको लेकर भी निशाना साधा कि बीजेपी जानबूझ करके पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। 2002 के गोधरा कांड के साथ तुलना करते हुए जेडीयू और ये कहना है कि बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। जेडीयू ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। रामनवमी के जुलूस के बाद बिहार हो चाहे बंगाल हो, दोनों ही राज्यों में अलग अलग शहरों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी जो हुई वो अब तक जारी है। वो अब तक पूरी तरह से इलाके शांत नहीं हो पाए हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और चाहे जेडीयू हो चाहे कांग्रेस हो, आरोप लगा रहा है बीजेपी पर। जेडीयू कह रही है कि बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे। हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है, जेडीयू की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, आरजेडी जेडीयू की इस वक्त बिहार में सरकार है, तो हिंसा के पीछे जो मौजूदा सरकार है, खासकर जेडीयू की तरफ से बिहार में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते ये नजर आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हिंसा इस वक्त हुई है, कल आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कहा था कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इस तरीके का मसला नहीं है, शरारती तत्व हैं, कुछ बदमाश हैं जिनकी वजह से जानबूझ करके इसको अंजाम दिया गया है। तो बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल ही बवाल नजर आ रहा है। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालने के बाद से बिहार और बंगाल के अलग अलग जिलों में जो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हुआ था वो अब तक पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया है। कई जिलों में अब भी धारा 144 लागू करनी पड़ी है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर इंटरनेट सर्विस को अब भी बंद रखा गया है ताकि किसी तरह की अफवाहें या फिर गलत खबरें ना फैल सकें। बड़े पैमाने पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कई सीसीटीवी सामने आ चुके हैं जिसमें वो लोग हिंसा करते हुए
पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों ही जगहों पर आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव का अभियान चला रहे थे, प्रधानमंत्री वही होंगे, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो ये तय हो चुका था। उस समय क्या क्या वादा उन्होंने किया था, क्या क्या सपना उन्होंने दिखाया था। आज उन सपनों के बारे में, उन वादों के बारे में जिक्र तक नहीं होता। और एक ही माने अभियान है पूरे देश भर में, वही हिंदू और मुसलमान। प्रधानमंत्री बोलता है कब्रिस्तान, श्मशान, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। आरएसएस इतना मजबूत संगठन है, बड़ा संगठन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और एक ढंग से आप कहिए कि जैसे रोबोट मशीन होता है, उसका आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए, उसी के अनुसार वो काम करता है। आरएसएस की ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरह की है, उसको जो काम दे दिया गया वो उसमें लगा। जी न्यूज़।